नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। माओवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर और कांकेर दो जगहों पर एनकाउंटर में 30 माओवादी ढेर हो गए। ये मार्च का महीना और अगले साल यानी 26 का मार्च महीना ही छत्तीसगढ़ में माओवादियों के समूल नाश का महीना है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई बेहद अहम हो जाती है। आज हम नक्सलियों के खिलाफ मिल रही कामयाबियों पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि इतने दबाव के बावजूद नक्सली सक्रिय क्यों हैं। क्या ये उनकी आखिरी वक्त की बौखलाहट है या सुरक्षा बलों के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी आर.के. विज साहब जुड़ रहे हैं। विज साहब को नक्सल विषय का बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। इसके साथ साथ हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रही हैं और MP नथानियल साहब हैं, IG रिटायर्ड CRPF, और रविंद्र उपाध्याय जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, और मेरे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लाल आतंक के खिलाफ छत्तीसगढ़ में इन दिनों निर्णायक लड़ाई जारी है। छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, वहीं दूसरी मुठभेड़ कांकेर नारायणपुर सीमा पर हुई। मुठभेड़ में DRG का एक जवान भी शहीद हो गया है। जिस तरीके से माओवादियों का विगत समय में काफ़ी बड़ी नुकसान हो रहा है और लगातार वर्ष 2025 में भी इस प्रकार उनके खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई जारी है। इन सब परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में, और उम्मीद है मतलब आने वाले समय और भी हम बेहतर रणनीति के साथ और अच्छा परिणाम ले सकते हैं। दोनों ही एनकाउंटर साइट में बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी अब तक की बड़ी सफलताओं में से एक है। ये साल नक्सलियों के लिए काल बनकर आया है। साल 2025 की बात करें तो 3 जनवरी को गरियाबंद में 3 नक्सली ढेर हुए। 2 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। 5 जनवरी को अबूझमाड़ में 5 नक्सलियों को मारा गया। 16 जनवरी को बीजापुर में 18, 20 जनवरी को गरियाबंद में 16, 1 फरवरी को बीजापुर में 8, 2 फरवरी को कांकेर में 1, 9 फरवरी को बीजापुर में 31, 20 मार्च को बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को गंगालूर इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इसके लिए फोर्स एक दिन पहले ही इलाके में पहुंच गई थी। गुरुवार की सुबह यहां मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की तरफ एक और कदम बताया। विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के लोग चाहने लगे हैं कि नक्सल की समस्या खत्म होनी चाहिए। 26 नक्सलियों के मारे जाने की पुख्ता सूचना है बीजापुर जिले में अकेले, और कांकेर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी 4 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। इस तरह से 30 नक्सली आज के दिन मारे गए, 30 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी सूचना है। जवानों के, सशस्त्र बलों के जवानों की भुजाओं की ताकत पर मिली ये कामयाबी है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है, और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। नियत समय में समूचा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए इन दिनों 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है। पहला, जो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए आत्मसमर्पण नीति को बेहतर बनाया गया है, और दूसरी लड़ाई का नतीजा आपके सामने है। ऐसे में ये अभियान कितना सफल होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ आर.के. विज साहब हैं। विज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि इतना रणनीति इतनी मजबूत है, इतनी ताकत से हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है, उसके बावजूद जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें कहा गया कि ये TCOC के लिए नक्सली बैठे थे, वो रणनीति बना रहे थे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो हम डेडलाइन तय किए बैठे हैं, प्रहार कर रहे हैं, वो शायद डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं, वो ऑफेंसिव ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अभी डिफेंस के ही मोड में है, डिफेंसिव मोड में है वो। नक्सलियों ने अपने पिछले साल सवा साल में जो नुकसान हुआ है उनको, करीब 300 नक्सली अभी तक मारे जा चुके हैं हमारे ऑपरेशंस में।
नक्सलियों ने रादर ये खुद निर्णय लिया है कि वो पीछे हटने की स्थिति में है, मतलब जिसको वो टेम्परेरी रिट्रीट बोलते हैं। वो अभी जो है वो चाहते हैं कि उनकी लीडरशिप अभी बची रहे, जी। उनके कार्डर्स का ज्यादा नुकसान ना हो। तो वो बड़े दलों में ना घूमकर वो अपने आप को सीमित बलों में, सीमित ग्रुप्स में, छोटी फॉर्मेशंस में, अर्थात बटालियन को तोड़ के वो कंपनी में आ गए, कंपनी को तोड़ के वो प्लेटून्स में आ गए। तो छोटी संख्या में वो घूम रहे हैं ताकि बड़ी संख्या में पुलिस उनको घेर के मार ना सके। ये उनका अपना निर्णय है। इससे निश्चित ही वो बचाव की अभी स्थिति में घूम रहे हैं। जहां तक टीसीओसी की बात है, देखिए वो हर साल पिछले कई सालों से, जब से पीएलजीए बनी है उनकी 2000 से, तब से वो अपना ये टीसीओसी चलाते हैं। हालांकि यूनिटी कांग्रेस 2007 की हुई तो उसके बाद से ये उन्होंने सभी स्टेट्स में थोड़ा तीव्र किया उसको, लेकिन टीसीओसी हर साल चलाते हैं। इस साल में वो टीसीओसी चला रहे हो मैं नहीं मानता हूं, उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। हालांकि जब तक कोई उस ग्रुप में से कोई पकड़ा नहीं जाता है, उसकी इंटेरोगेशन नहीं होती कि इस काम के लिए वो इकट्ठे हुए थे, कुछ कहना अभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वो डिफेंस की पोजीशन में है, अभी अभी उन्होंने जो स्टेज ली हुई है वो टेम्परेरी रिट्रीट की है, टैक्टिकल रिट्रीट में है। वो अभी आक्रमण पुलिस पे नहीं करना चाहते, वो खुद बचना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये पुलिस की पहली जीत है, सुरक्षा बलों की ये पहली जीत है कि माओवादियों ने खुद अस्थायी रूप से हार मान ली है। लेकिन देखिए जो काडर हैं वो एकदम से डिसअपियर नहीं हो सकते हैं, वो काडर कहीं ना कहीं रहेंगे। हो सकता है नक्सलियों ने कुछ काडर्स अपने आसपास के राज्यों में भेजे हो, इससे कोई मना ही नहीं है उनका, ये क्योंकि बचाव की स्थिति में वो स्प्रेड होना चाहते हैं लार्जर एरिया में, ताकि पकड़ में ना आए, वो पुलिस के एनसर्कलमेंट में नहीं आए। लेकिन सभी के सभी काडर दूसरे राज्यों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी है। उनकी कोशिश ये अभी जो है कि जब पुलिस सुरक्षा बल वापस जा रहे हो, रिट्रीट कर रहे हो ऑपरेशन के बाद, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये अब कौन सी मीटिंग में थे, क्या थे, ये तो अभी समय बताएगा, जब कोई उसमें से जी। गिरफ्तार होगा या सरेंडर करेगा। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अभी पिछले उनको हुए नुकसानों को ध्यान में रखते हुए नक्सली अभी बैकफुट पर हैं, टेम्परेरी रिट्रीट की पोजीशन में है। ठीक। नक्सल एक्सपर्ट डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर रही हैं। वर्णिका जी, आपका भी स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा पहला सवाल एमपी नथानियल सर से है। नथानियल सर, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी, जब ये टीसीओसी की बात होती है तो ये मानकर चलें कि शायद नक्सली एक संदेश देना चाहते हैं कि इस बार का जो टीसीओसी होगा वो ज़्यादा घातक होगा, ज़्यादा बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि ये खबर तो उन तक भी है कि 31 मार्च 2026 तक उनके खात्मे की डेडलाइन तय की गई है और उस दिशा में काम भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी सफलता आज प्राप्त की है हमारे जवानों ने, कि वहाँ पे 30 लोग मारे गए आज की तारीख में। और जो हमारा एक जवान शहीद हुआ है, हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें। अभी ये है कि टीसीओसी में अभी उनका कोई दिलचस्पी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भागते जा रहे हैं हर जगह। और जहाँ तक उनका जो हार्बरिंग एरिया है, पहले जंगलों में रहते थे, अभी भी जंगलों में ही है, और इन जंगलों को इस तरीके से घेर लिया गया है कि उनका निकलना मुश्किल हो गया है। और उनको जो सप्लाई वगैरह जाता है, राशन फंड वगैरह, वो भी ख़त्म हो चुका है। इसीलिए पहले तो ये था कि ये बड़े तादाद में इकट्ठे हो जाते थे, 200-300 के तादाद में, और फिर अटैक करते थे फोर्सेस के ऊपर। अब वो बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है वो बहुत तगड़ा हो गया है। एक तो टेक्निकल इनपुट मिल रहा है ड्रोन्स वगैरह से, और दूसरा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी बढ़िया हो गया है, क्योंकि फोर्सेस अब हर जगह पहुंच गई है। पहले ये था कि लोग डरते थे कि अगर नक्सलियों को खबर पहुंच गई कि उन्होंने इन्फॉर्म किया है तो वो आके सीधे मार देते थे। अब वो डर नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पहुंच गए हैं। उनके पहुंचने की वजह से अब इंफॉर्मेशन भी थोड़ी आसानी से मिल रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और उसके आधार पे जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उससे कामयाबी मिल रही है। और ये नक्सलवादियों को भी पता है कि अब वो ज़्यादा दिन लड़ नहीं सकते और उन्हें भागते ही रहना पड़ेगा। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका जो गढ़ था अबुझमाड़ में, अब उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला कर दिया है। सब जगह उन्होंने अपना डेरा लगा लिया है। हमारे कई एफओबीज लगे हैं, ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, जिसके वजह से वो अभी उनका हिलना जुलना काफ़ी मुश्किल हो गया है, और उनको तकरीबन स्ट्रैंगुलेट कर दिया गया है अपने जगहों में। ऊपर से इनके जो लीडरशिप है ज़्यादातर वो मारे गए हैं,
या तो बीमारी से वो खत्म हो गए हैं, या वो एनकाउंटर से मारे जा रहे हैं, और कई तो सरेंडर भी कर चुके हैं। इस सरेंडर के हालात में नेचुरल है कि इनका मोरल काफ़ी डाउन है अभी। इस जी। तरीके के मोरल में जब उनका मोरल डाउन है, ये संभव नहीं है कि वो टीसीओसी वगैरह में ज़्यादा ध्यान दें। अब उनका सिर्फ यही एक चारा है कि बच के निकलने के लिए, और हो सकता है वो कोशिश करें कि अगल बगल वाले स्टेट में जाएं। यही यही महाराष्ट्र। मेरा अगला सवाल है, मैं इस पे आता हूं सर आपके पास। जी। रविंद्र उपाध्याय सर हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। रविंद्र सर, आपसे एक सवाल है। देखिए, अगर 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प है, तो फिर वो छत्तीसगढ़ के लिए भी है, वो तेलंगाना के लिए भी है, ओडिशा के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी, झारखंड के लिए भी है, मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट जो जिले हैं वहाँ वहाँ के लिए भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं एनकाउंटर रिपोर्ट हो रहे हैं और नक्सली मारे जा रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ है। तो क्या छत्तीसगढ़ नक्सलियों की राजधानी अभी भी बना हुआ है, या उतना एक्टिव बाकी जगहों की फोर्सेस नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं अभी जो आपने एक बात बहुत अच्छी पूछी कि जी। केवल छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो, बाकी जगह इनएक्टिव हो, या पूरे स्टेट वाले अनएक्टिव हो, या हम लोग ज्यादा एक्टिव हो। तो इसमें इस बात से तो मैं अभी जो आदरणीय डीजीपी साहब ने और आईजी साहब नाथियाल साहब ने जो बात बोली कि बीच में आपने एक चर्चा छड़ी टीसीओसी वाली वाली बात जो छोड़ी थी, तो अभी साहब लोगों ने जो बात बोली उस बात से मैं सहमत हूँ कि जो अभी जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट में नहीं चला, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की न्यूज देखते हैं। अभी मैं बीच में बिहार की न्यूज देख रहा था, बिहार के अलावा मैंने झारखंड की न्यूज देखी, अभी मैंने मध्य प्रदेश की न्यूज देखी, तो सभी जगह, और अभी गढ़चिरौली में भी बहुत कुछ हुआ था। तो मैं लेकिन सर, देख रहा 3 हूँ कि महीने के चारों अंदर तरफ 90 नक्सली नक्सलियों का मारे जो जाना, अभियान ये चल रहा सिर्फ है। हमारे यहाँ हुआ है? जी। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पहले से भी ज्यादा जो नक्सली थे वो हम लोग क्रियाशील थे। और अभी पर्टिकुलरली जो बीजापुर और सुकमा और जो अबूझमाड़ वाला इलाका है, उसमें हम ज्यादा एक्टिव है, और निश्चित रूप से नक्सली जो डिफेंसिव हुए हैं। जो टीसीओसी की बात कर रहे थे, तो मेरे को याद है कि मेरे को जहां तक आंकड़ा याद आता है कि 2017 में हमारे 25 पुलिस वाले मारे गए थे टीसीओसी के दौरान में। ऐसी 2021 में हमारे 22 लोग मारे गए थे, 2017 में हमारे करीब करीब 22 लोग मारे गए थे। ऐसे करीब करीब 30 64 के आसपास, 65 के आसपास हमारी कैजुअलिटी हुई थी पुलिस की। लेकिन मैं विगत 2 साल से देख रहा हूँ कि हमारी कैजुअलिटी बहुत गिरावट आई है। और यदि अगर आप 2010 से आंकड़ा देखेंगे, तो 2010 से करीब करीब 80% का हमारा आंकड़ा गिरा है। और यदि पूरा, जैसे आपने बोला कि सभी स्टेट्स है जहां पर नक्सल अफेक्टेड है, तो वहां पर पहले जो टोटल जिले होते थे वो करीब करीब 135 से 136 जिले होते थे जो टोटल नक्सल अफेक्टेड थे। आज की स्थिति में बीच में 70 हुए, फिर 90 हुए, आज की स्थिति में करीब 38 से 40 ही डिस्ट्रिक्ट है जो अफेक्टेड है। तो निश्चित रूप से गिरावट तो आई है। माओवादी जो हिंसा उसमें भी गिरावट आई है, जो सुरक्षा बल को पहले डैमेज होते थे वो डैमेज में भी गिरावट आई है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्टेट में ही काम हो रहा, बाकी स्टेट में भी काम हो रहा, और निश्चित रूप से अगले मार्च तक हम इसको कहीं ना कहीं सफलता पा लेंगे। उम्मीद करेंगे, और ये ये मेरा संकल्प पूरा हो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और इसके लिए दुआ भी करेंगे। डॉक्टर वर्णिका मैम हमारे साथ हैं, फिर मैं अपने सहयोगी नीलेश के पास जाऊंगा। डॉक्टर वर्णिका मैम, तकनीक में परिवर्तन लाया गया है, इक्विपमेंट्स अपडेट किए गए हैं, या फिर सुरक्षा बलों के बारे में देखिए चीजें बहुत हद तक निकलकर सामने नहीं आ पाती और आनी भी नहीं चाहिए सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन जो सूत्रों से पता चलता है कि इस हैवी रिइंफोर्समेंट जाती है, जवानों की संख्या काफी अच्छी खासी होती है, नतीजा तगड़ा एम्बुश लगता है, घेर लेते हैं, और उसके बाद ये हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने के अंदर मरने वाले नक्सलियों की संख्या में एकदम से बहुत इजाफा हुआ है। जी, अभी पिछले कुछ 1-1.5 वर्षों में हम लगातार जो बैक टू बैक यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन ऑपरेशंस की सफलता भी हम देख रहे हैं। ऑपरेशन शुरू से होते आ रहे थे, और जो भी सरकारें आती थी वो कटिबद्ध होती थी कि हमको किसी भी प्रकार के दीमक को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करना है। कोई भी सरकार पदार्पण के साथ ही विकास की बातें तो करती थी, लेकिन उनके एजेंडा में एक बात जरूर शामिल होती थी कि नक्सल मुक्त करना है छत्तीसगढ़ को। लेकिन बात यहाँ पे आके अटकती है कि हम
कैसी योजनाएं बना रहे हैं, हमारी रणनीति क्या है, हमारी युद्ध नीतियां क्या हैं, जिसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये जो सरकार आई है, ये दोनों ही मोर्चे पे एक साथ काम कर रही है। चूंकि उन क्षेत्रों में लगातार आती जाती हूँ और सामाजिक संगठनों से, वहां के आम रहवासियों से बातचीत होती रहती है, उनसे संपर्क में होती हूँ, तो एक बात समझ में आई है कि केवल टैक्टिकल ऑपरेशंस के बेस पे आज हम सफल नहीं हो रहे हैं। वहां पे ग्राउंड लेवल पे भी दोनों तरफ से बातें सामने आ रही है। एक वहां के आम जन जो हैं, वहां के खासतौर से युवा हैं, वो भी विकास चाह रहे हैं। उनको भी चाहिए है कि हमको अब मैदानी क्षेत्रों की भांति हमको भी आगे विकास करना है, हमको भी अन्य गतिविधियों में शामिल होना है, क्योंकि मोबाइल वाली टेक्नोलॉजी प्रत्येक जगह में जा रही है और प्रत्येक लोग उसके बृहद स्वरूप को देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने वहां पे जो दो बातें सामने आई कि पहले ये होता था कि अभी वहां पे लोगों में काफी ये बात चलन में है कि पहले यदि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं या नक्सली आत्मसमर्पित करते थे तो केवल उनको वर्दी ही पहनाई जाती थी या वो वर्दी पहना दिए जाते थे और पुलिस सेवा में ही लाया जाता था। अभी उनको ये पता है कि अन्य क्षेत्रों में भी जाना है, युवाओं को भी रोजगार के कई अवसर दे रहे हैं। जो पामेड़